हेलो एवरीवन और वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। न्यू मून की एनर्जी है, आज न्यू मून है तो देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए न्यू मून पे कैसे रहने वाली है। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में, क्या है उनकी अभी राइट नाउ में फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे एंड लिखेंगे आई एम लव्ड, आई एम वर्दी, आई एम हैप्पी। एंड सिर्फ लिखना नहीं होता है, इसको अपनी लाइफ में कन्वर्ट भी करना होता है धीरे धीरे। ठीक है, इस पे बिलीव भी करना होता है कि मैं बहुत प्यार से भरा हुआ हूँ और लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। मैं वर्दी हूँ, मुझे मेरा प्यार मिलेगा। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं मैं उनके साथ बहुत हैप्पी हूँ। ठीक है, इस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले हम न्यू मून की एनर्जी देख रहे हैं, उसके बाद हम और देखेंगे कार्ड्स। पर्सन ऑन योर माइंड, न्यू मून इन टॉरस, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। पहला ही कार्ड न्यू मून का है, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड की एनर्जी है। देन वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वाओ। देन वी हैव अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। नाइस। एंड देन वी हैव कम्युनिकेशन इज द की। ब्लेस यू, यू आर गुड इनफ बॉटम ऑफ द डेक में है। I don't know if will ever change habits। आपके पर्सन मुझे स्ट्रांग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको आपकी आदत है और उनको ये लगता नहीं है कि वो चेंज हो पाएंगे या वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर पाएंगे या वो आपको भूल पाएंगे। ठीक है, फॉर श्योर यहाँ वैल्यू की एनर्जी भी है जो ये बात कहता है कि भाई आपके पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। आपके साथ रहते हुए उनकी लाइफ में कितनी प्रोस्पैरिटी थी, कितना ज़्यादा उनकी लाइफ में अबंडेंस था, ये चीज़ों की एनर्जी आपके पर्सन को फॉर श्योर आज के दिन समझ आ रही है, आएगी, क्योंकि पूरे दिन की एनर्जी है ये। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू वर्थ समझ में आए। वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर आपके पर्सन फॉर श्योर आपको शायद बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते थे, या आप कह सकते हो कि जहाँ आसपास के शोर की वजह से, आसपास के लोगों की वजह से, आसपास के सिचुएशंस की वजह से वो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड रहते थे, बहुत ज़्यादा केओस में रहते थे, बहुत हद तक चीज़ें सॉल्व नहीं होती थी, बार बार कहते हैं ना अनरिजॉल्व चीज़ें रह जाती थी। यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है बिकॉज वी हैव न्यू मून इन टॉरस। टॉरस जो है वो फैमिली की बात करता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं, हो सकता है कि फैमिली आपके साथ एक बना रखी थी, उस फैमिली को वैल्यू कर रहे हैं वो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं जहाँ पर वो श्योर नहीं थे। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स वो श्योर नहीं थे मेंटली, कहीं ना कहीं वो श्योर नहीं थे आपके लिए, बट जहाँ उनको श्योरिटी मिल रही है। वी हैव द स्टार कार्ड जो कि क्लैरिटी की बात करता है, होप की बात करता है, जो कि एक तरह से विश फुलफिलमेंट की बात करता है। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीज़ें मिलकर ये बताती हैं कि आपके पर्सन इस सनारियो में जो अभी न्यू मून की एनर्जी है उसमें ये फील ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके और उनके बीच में बहुत सारी आदतें, आप मतलब हो सकता है आप उनकी आदत हो। ठीक है, तो वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, उनको नहीं भूलना है आपको, उनको आपको वैल्यू, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, उनको आपको अपनी लाइफ में स्टेबल करना है। दूसरा, आपको आपकी वैल्यू, जो आपकी वैल्यू है दूसरों के हिसाब से वो वैल्यू आपको मिली नहीं है, वो रिस्पेक्ट, वो जस्टिस आपको आपके साथ हुआ नहीं है, तो वो रिस्पेक्ट मिलनी है, वो जस्टिस आपको मिलना है। हो सकता है 5 ऑफ सॉर्ड्स में ये इंसान कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड भी है कि आपको आपकी जो वैल्यू थी, आपको आपकी जो रिस्पेक्ट थी, आपको आपकी जो आपके लिए जो बैलेंस शेयर कर सकते थे, ये उन्होंने किया नहीं। ठीक है, जहाँ पर ये अभी फिलहाल चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर, स्टेबल लेवल पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन को नहीं लग रहा था कि आपके और उसके बीच में कभी कुछ चेंज होगा, या आपके और इसके इस
पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे, इसको नहीं लग रहा था। बट अभी न्यू मून की एनर्जी में, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल ही इसके बाद है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। मतलब कि वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, वो स्टेबिलिटी आ रही है, वो फैमिली बनाने के लिए एक विश्वास आप पर आता हुआ नजर आ रहा है। आप कह सकते हो कि एक इंसान आपको लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा क्लिंगी फील कर रहा है, ठीक है, बिकॉज हैबिट एनर्जी आई है कि वो आप उसकी हैबिट हो, आपके साथ उसको अटैचमेंट है, वो नहीं किसी और के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ की उनको एनर्जी समझ में आ रही है, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। क्यों है यूनिवर्स यहाँ? रिग्रेट, वो अपने रिग्रेट्स को ठीक करना चाहते हैं, और डे ड्रीमिंग कहीं ना कहीं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं जो भी उनसे गलत हुआ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आई विश दिस नेवर हैपेंड। जो भी उनसे गलत हुआ वो उन चीज़ों के या तो ठीक होने का, कहते हैं ना कि ये चीज़ ठीक हो जाए, आपको कोई अप्रोच किया था तो आपसे कोई रिस्पॉन्स आ जाए, आपने आपसे कोई बात करी थी तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में जो है ना चीज़ें सॉल्व कर दो, उस इंसान को माफ़ कर दो, ये चीज़ें हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को रिग्रेट है कि उस इंसान ने आपको पा कर खो दिया, ठीक है। तो उस रिग्रेट को वो वापस से ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ है लिखा हुआ है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। मतलब कि वो अपने रिग्रेट्स को, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को वापस से ठीक करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ। और जिसमें वो फॉर श्योर रिग्रेटफुल हैं, फॉर श्योर उनको उनसे गलतियाँ हुई है, इस चीज़ का उनको आज के दिन में रियलाइजेशन होगा, ठीक है। द चैरियट, यस, इंट्यूटिव एनर्जी है, सेंसिटिव एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, जो कि ये बताती है कि हाँ डीप एनालाइज हो रहा है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मैं यहाँ पर फॉल्टी हूँ, मुझसे यहाँ जो है ना ये मिस्टेक हुई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। और डे ड्रीम की एनर्जी ऑलरेडी आई है, जो कि कहता है कि हाँ सारा दिन वो ये चीज़ें सोचेंगे, आज के दिन सोच रहे हैं, आज के दिन ये चीज़ें, ठीक है। दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर दिस वे और दैट वे लिखा हुआ है। सो हो सकता है आपके पर्सन किसी तरीके का डिसीजन बना रहे हैं। एंड ये भी मूवमेंट की एनर्जी दिखी है, जो चैरियट कार्ड है मूवमेंट की एनर्जी है, विच मीन्स कि पास्ट को लेट गो कर रहे हैं। तो वही बात है कि पास्ट में जो गलतियां हुई थी, जो रिग्रेट्स हुए हैं, उनको अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक्शन, इनिशिएटिव लेना, लीड लेना अपनी तरफ से, ठीक है, कोई डिसीजन बनाना अपनी तरफ से, आपके किसी डिसीजन का वेट करना, इस चीज़ की एनर्जी यहाँ दिख रही है। एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि पास्ट को नहीं याद करना है, जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक करनी है, एक के बाद एक जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है बाय कम्युनिकेशन, ठीक है। या फिर हो सकता है चीज़ों को थोड़ा लाइट करके, थोड़ा सा दोनों के जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें थोड़ी लाइट एनर्जी फिल करके, ऐसी ऐसी एनर्जी यहाँ दिखती है मुझे। विद द रिग्रेट कार्ड एक कार्ड और लेना है कि यहाँ पर किस चीज़ का रिग्रेट है इस इंसान को, ये भी देखते हैं कि किस चीज़ का रिग्रेट है इस इंसान को। द फूल, बेवकूफ़ियाँ करने का रिग्रेट है। कुछ लोगों के लिए इसने आपको बिल्कुल छोड़कर एक नई जिंदगी स्टार्ट करी, उस चीज़ का रिग्रेट है। इस इंसान ने रिस्क ले लिया किसी तरीके का गलत, जहां पर मैंने कहा ना कि आपका बना बनाया रिश्ता खराब हुआ है, तो इसने फालतू में बनी बनाई चीज़ों पे रिस्क उठा लिया, कहीं और रिस्क उठा लिया, वो चीज़ से गलत हो गई, ठीक है। वी हैव 8 ऑफ कॉइंस। इस इंसान ने गलत जगह पर मेहनत करी, ये वहाँ रिग्रेट कर रहे हैं। ये इंसान पैसे के पीछे पागल हो गया, ये वहाँ रिग्रेट कर रहे हैं। गॉट इट? ये एनर्जी है यहाँ। और नेक्स्ट है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को अब लग रहा है कि इसको अपनी तरफ से एफर्ट्स करने हैं, इसको अपनी तरफ से इस रिश्ते में अब काम करना है। अब इससे आपसे उम्मीद नहीं करनी कि आप कुछ करो इसके लिए, नहीं। अब इसको ये है कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे रिश्ता मेंड करना है, बनाना है इस रिश्ते को। मैं इस रिश्ते को बनाना चाहता हूँ या इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता हूँ, मुझे डेडिकेशन शो करनी है, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी है यहाँ, बिकॉज वी हैव न्यू मून इन वर्गो। वर्गो इज लाइक कि भाई परफेक्शन, ठीक है। एंड आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी फॉर श्योर। वो अपनी साइड से तो हर कोई कहता है मैंने तो बहुत किया, मैंने तो बहुत किया, मैंने तो बहुत किया, और अब उसको समझ में आ रहा है कि आपने बहुत किया है तो उसको क्या करना है। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज कार्ड। होता है ना, जैसे कि ये लगता है कि भाई इस इंसान ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, इसको करना चाहिए कुछ मेरे लिए, इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये इनिशिएटिव ले, ये सॉरी बोले, ये माफ़ी मांगे, कुछ भी। तो यहाँ ये है कि उसको ही समझ में आ रहा है कि भाई मैंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में, या मैंने अपनी तरफ से जो है ना अपने और गोल्स के चक्कर में मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है, तो अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने तो अपना सब कुछ करने के बाद मुझसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। तो वो आपकी स्टोरी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड भी ये बता रहा है कि वो
रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपकी जितनी थी आपने वो निभाई है, चाहे जहां पर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने निभाई है। दूसरा, वो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में आपको नहीं उतना टाइम दिया जितना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। तभी ये आ रहा है कि इट इज टाइम टू गिव रादर देन टेक, कि अब उन्हें करना है आपके लिए कुछ, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, अब वो आपके लिए डिमांडिंग नहीं है, अब उन्हें आपके लिए कुछ करना है। डेडिकेशन की एनर्जी नजर आई है, जो अभी मैं 8 ऑफ पेंटिकल से भी समझा रही थी आपको, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी मोर एनर्जीज, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। फॉर श्योर आपने मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं छोटी से लेके बड़ी तक, सुई से लेके हवाई जहाज तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रखी है अभी, ठीक है ना। द एट ऑफ कप्स, सी द एट ऑफ कप्स इज लाइक कि एक नई जिंदगी बनाना, एक नया तरह से लाइफ को देखना। ये नहीं कि मेरी ड्यूटी तो नहीं बनती, सब तो इसी की ड्यूटी है, ये तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पर्सपेक्टिव चेंज करना कि नहीं, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनरशिप हम दोनों की है, सिर्फ एक की नहीं है। एक ये नई ऊर्जा। दूसरा, एट ऑफ कप्स विच मीन्स कि 7 ऑफ कप्स से, इल्यूजन से, गोल्स से, अपनी लाइफ के होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रोजेक्शन से, अपनी लाइफ के पुराने बिलीव से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे जो है ना, शायद यही लगता है कि ये सब कुछ तो सामने वाली की ड्यूटी है, पर अब समझ में आ रहा है कि नहीं, जब वो चला गया तब समझ में आ रहा है कि नहीं, सारी उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी भी जिम्मेदारी थी। एंड ये सब कुछ न्यू मून की एनर्जी में आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। वी हैव द एस ऑफ कप्स, अगेन अ न्यू जर्नी, जो मैं बोल भी रही हूँ कि एक नई जर्नी, एक नए तरीके से इमोशनल लाइफ को जीना, ये चीज़ें आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड द वर्गो एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, थोड़ा रिजर्व्ड होता है ये साइन। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी रिजर्व्ड एनर्जी की ही बताता है कि मतलब बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेना, उन्हें अपनी लाइफ में इन कर लेना, ये चीज़ें 8 ऑफ कप्स भी नहीं शो करता, और ना ही वर्गो साइन शो करता है। वर्गो साइन बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होता है, लोगों को ऐसे ही नहीं आने देता अपनी लाइफ में, ठीक है। नाउ वी हैव द कम्युनिकेशन इज द की। आपके पर्सन फॉर श्योर न्यू मून इन जेमिनाई की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी डुअलिटी आ गई है आप लोगों के बीच में, मान लो एक टाइम पे हाँ है, एक टाइम पे ना है, एक टाइम पे तुम गलत हो, एक टाइम पे मैं गलत हूँ, वो सब कुछ चीज़ें जो है ना आपके पर्सन क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। वो डुअल एनर्जी जो भाई कभी लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, कभी लगता है सब कुछ गलत हो गया, तो वहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वी हैव अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, सोल टाइप। वो आपसे कनेक्शन फील कर रहे हैं। आज पूरा दिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है ड्रेन रहे, अनवर्दी फील करें, उन्हें ये लगे कि हाँ मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, या उन्हें ये लग रहा है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं वर्दी हूँ, मैं संभाल लूँगी चीज़ें, या तुम तो बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। वो जो एक साइड था इनका, मैंने कहा ना डुअल साइड, एक साइड था इनका कि नहीं यार मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं इस इंसान को जस्टिस दे पाऊंगा। वहां से आपके पर्सन हो सकता है किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। सो उस इंसान को लग रहा है ना कि भाई एक तो ये था कि मैं पता नहीं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा, या एक तो ये था कि मेरे लिए सही भी है या नहीं है, या सामने वाले के लिए मैं सही हूँ या नहीं हूँ, क्या ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, और एक ये कि मैं हमेशा तुझसे कनेक्टेड फील करता हूँ या करती हूँ, है ना। तो वहाँ आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, ओके। द जजमेंट कार्ड, सी खुद देखो आप, सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगेन दैट स्टेबल एनर्जी, काम, शांत एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, किसी डिसीजन की एनर्जी, रीबर्थ की एनर्जी, एक तरह से आपके और उनके बीच में एक नई जर्नी की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, ठीक है। इस रिश्ते को वापस से बिल्ड करने की एनर्जी नजर आती है। जजमेंट इज ऑल्सो अबाउट कि हो सकता है कि आपके पर्सन सॉन्ग्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या कोई पोस्ट ऐसी लगा रहे हैं, या हो सकता है उनको अपनी अपनी हिडन फीलिंग्स, वो जो फीलिंग्स का डुअल साइड है उसमें से उनको रियलिटी समझ में आ रही है कि हाँ आई लव हर और हिम, जो भी है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी आ जाती है, हिडन एनर्जी आ जाती है, ओके। स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन हो सकता है भाई कम्युनिकेट करके चीज़ों को चेंज भी करना चाहते हैं, ओके। एंड क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, और क्रिएटिविटी को जेमिनाई भी रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ आया हुआ है।
न्यू मून इन जेमिनाई। दोनों ही कार्ड क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हो, या कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कोई डेट प्लान करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं रिश्ता क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में कलर्स फिल करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर। हो सकता है स्टेबल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, हो सकता है फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हो सकता है फैमिली इन्वॉल्व है तो उनसे साइड होकर आपके और अपने बीच में चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है एक लॉयल्टी शायद उनको आपके लिए नहीं, ताकि आप लॉयल हो या नहीं हो, तो वहाँ लॉयल्टी उनको समझ में आई है कि यू आर द वन जो वर्दी है। वही हो सकता है वो आपको अनवर्दी समझते थे, अब उनको समझ में आ रहा है यू आर द वन जो वर्दी है, जो उनका स्पाउस बनने के लिए, जो उनका पार्टनर बनने के लिए वर्दी है। या वो खुद पर अब जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, वो जो ग्राउंडिंग एनर्जी आई है उसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं कि वो आपके लिए वर्दी हैं, वो आपको जो है ना जस्टिस दे सकते हैं, ठीक है, वो आपके साथ लॉयल हैं। ये ऊर्जा है। मोर एनर्जीज, पर्सन ऑन योर माइंड, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, मोर क्लैरिटी। मोर क्लैरिटी, यहाँ पर क्लैरिटी की एनर्जी दिखती है कि आपके पर्सन को आपको लेकर बहुत सारी क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। जजमेंट कार्ड से भी क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। आप खुद देखो यहाँ कितने सारे क्रो हैं जिनको ये स्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत क्रो क्या होते हैं ना, क्रो इज लाइक बहुत तेज होते हैं, बहुत शार्प माइंड होता है इनका, बहुत मतलब कहते हैं चिंपैंजी जैसा माइंडसेट होता है इनका, मतलब एक ह्यूमन बॉडी की तरह ही होते हैं ये, बहुत ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो आसपास के लोग बहुत चालाक हैं, बहुत तेज, मतलब आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हुई हैं, जहाँ पर ये उन थॉट्स को, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को भी थोड़ा साइड कर रहे हैं, ठीक है, कि ये ऑब्जर्व कर पाए, ये क्लैरिटी निकाल पाए, ये अपनी आंखों से, अपनी कान से, अपनी आंखों से देख ले, अपने कान से सुन ले, अपने दिमाग से चीजों को चलाएं, ये ना कि दूसरों के प्रोजेक्शन के हिसाब से चले, नहीं, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द क्वीन ऑफ कॉइंस, यस, ये प्रोडक्टिव हैं भाई इस रिश्ते के लिए। मानो मत मानो, बिहाइंड द सीन काम हो रहा है आपके लिए, ठीक है। बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं आज का दिन ऐसा होगा जहां पर ये इंसान जो है आपके लिए कुछ मेहनत कर सकते हैं, चाहे किसी पर्सन से बात करना, चाहे अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंड करना, चाहे आपके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालना, कुछ भी हो सकता है, बट बिहाइंड द सीन कुछ कर रहे हैं आपके लिए ताकि इनको क्लैरिटी मिले अबाउट यू, ठीक है। दैट आर यू अवेलेबल और आर यू इंटरेस्टेड, आप भी आज भी आप इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आप इस रिश्ते में हो, नहीं हो, निकल गए हो इस रिश्ते से, ऐसी हो जाए, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, ओ वी हैव द जस्टिस कार्ड, ठीक है। यहाँ जस्टिस कार्ड अनफोल्ड हुआ है, बाकी और भी बहुत सारे कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, 3 ऑफ कप्स है, लवर्स है, बट पहला कार्ड जो दिखा मैं वो कार्ड ले रही हूँ, जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड नंबर 11 की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। 11 नंबर मास्टर नंबर है, विच मीन्स ये कहीं ना कहीं हो सकता है यूनिवर्स बहुत साथ दे रहे हैं एंड सब कुछ पता है इसको, सब कुछ इसे पता है, बट हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ये पर्सन सही समय का वेट कर रहे हैं, सही जजमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके से जो है ना चीज़ों को बैलेंस करने के लिए राइट कॉन्वर्सेशन की वेट कर रहे हैं कि राइट पर्सन से राइट कॉन्वर्सेशन करनी है, किसी से भी ऐसी नहीं बात करनी है, सही बंदे से बात करनी है। देखो प्लानिंग, स्ट्रेटजी, ड्रीमी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जो है वी हैव 4 ऑफ कॉइंस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ थे, बहुत चुप रहे हैं, बहुत प्लान किया है, अभी इनको लग रहा है कि इनका जो है ना जो भी स्ट्रेटजी प्लान है वो धीरे धीरे जो है ना इनके फेवर में काम भी कर रहा है। ऐसा हो सकता है इनके किसी फैमिली मेम्बर ने इनको फेवर किया है, या इनके फैमिली मेम्बर को ये कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी प्लान बना रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर बीच में ना आए, ताकि कल्चर, सोसाइटी चीज़ें बीच में ना आए, कैसे ना कैसे करके आपके और उनके बीच में सिनेरियोस ठीक भी हो जाए, कहते हैं ना वो सांप भी मर जाए लाठी में ना टूटे, कुछ ऐसा, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिज का सपना देख रहे हैं भाई, या मैरिज के बारे में आपके लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं लीगल मैरिज के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स चेक येस और नो। इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ बिग येस। अगर मैरिड हो तो रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, मैरिड नहीं हो तो लीगल मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है। द 9 ऑफ कप्स, इट्स अ बिग येस अगेन, थोड़ा सेल्फिश होने के बारे में सोचा जा रहा है भाई, ठीक है। एंड 10 ऑफ कॉइन से देखो जब लीगल हो जाएगी तो फिर तो सोसाइटी, कल्चर कोई कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हो सकता है ये यही चल रहा है इनके दिमाग में कि भाई
ठीक है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन कुछ तो स्ट्रैटेजी प्लान निभा रहे हैं, बना तो रहे हैं, कुछ ना कुछ दिमाग चला तो रहे हैं, कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ प्लान तो है उनके पास। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दे नो ईच एंड एवरीथिंग, हो सकता है ये खुद ही ऐसी जगह से हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सारा काम इन्हें पता ही है। देखो यहाँ पर ना इसकी पत्नी, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, इसकी एक आंख खुली हुई है दिखाई, कोई एक आंख बंद दिखाई है, एक आंख खुली दिखाई है, मतलब कि कि दे नो क्या करने से क्या होगा, ठीक है। लेट्स चेक द इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन, पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। द सिक्स ऑफ कप्स, they want to give you so much love, so much kindness, so much support, भाई जो उनसे बन पाएगा, प्यार, काइंडनेस, सपोर्ट, हेल्प, जो वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, एंड इस 6 ऑफ कप्स को वो 10 ऑफ कप्स तक लेकर जाना चाहते हैं। तो भाई रिकन्सिलेशन दिख रहा है, ये जो शिकायतें हैं, जो हार्ट ब्रेक है, हो सकता है आपका पास्ट है, इनका पास्ट है, हो सकता है आप दोनों का एक साथ का पास्ट है, इसको हील करना चाहते हैं, ठीक है। एंड दे वांट टू बिकम अ फैमिली मेम्बर विद यू, और अ पार्टनर और स्पाउस विद यू, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द 5 ऑफ कप्स, द 8 ऑफ कॉइंस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो 5 ऑफ कप से और 8 ऑफ पेंटिकल से आपके पर्सन बहुत ही जल्दी निकलेंगे। 5 ऑफ कप्स मतलब पास्ट की बातों से रोना धोना, फालतू की चीजें, है ना, ये आज होगा, आज न्यू मून है ना, ये चीजें चलेंगी आज, ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं माइंडसेट ये चेंज होगा कि रोना नहीं है, काम करना है, रोना नहीं है, एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून काम करेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना आपके फेवर में काम करता है, तो आपके फेवर में कोई एक्शन लिया जाएगा। वी हैव द हर्मिट एनर्जी, कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयाँ जानने को मिलेगी, कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, कहते हैं ना, प्योर एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएगा। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है बहुत सारी स्ट्रेंथ के बाद आता है हर्मिट, बहुत सारे पेशेंस के बाद आपसे जो है ना जब कांटेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो भी अनरिजॉल्व चीज़ें हैं वो सॉल्व होंगी, ओके। पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, चलिए जानते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द 2 ऑफ कप्स, चीज़ें ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आ गई प्रॉब्लम। द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है ये लोग अंगेज्ड हैं या मैरिड हैं, और चीज़ें ठीक नहीं है, बट चीज़ें ठीक दिखाई जा रही हैं, तभी पहला कार्ड आया, मैंने कहा सब कुछ ठीक है, मतलब दिखावा यही है कि सब कुछ ठीक है, बट चल ये रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसने 2 ऑफ कप्स ने और 4 ऑफ वॉन्ड्स ने उस चीज़ को ढक दिया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बीच में आ रहा है, देखो। तो लोगों के सामने हो सकता है ये सब कुछ दिखावा, सेलिब्रेशन और लवी डबी एनर्जी, ये मेरा पार्टनर, ये मेरी पार्टनर चल रहा है, बट ठीक है, ये है यहाँ पर। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं, और क्योंकि कप्स की और वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको फिक्सेटेड भी नहीं कह सकती कि ये कोई, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल इनका है, ये लोग एक्स्ट्रा मैरिटल चला रहे हैं, ठीक है। वी हैव द हर्मिट एनर्जी, हर्मिट मतलब कि एक वो हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट मतलब कि अकेले ही है इस रिश्ते में, जो भी, देखो मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपके पर्सन है, थर्ड पर्सन इस रिश्ते में अकेला फील करता है, आपके पर्सन इस रिश्ते में अकेला फील करते हैं, बट अकेला फील किया जाता है, कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग फील की जाती है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन फील किया जाता है, ऐसे हो जाए, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच हो सकता है कि 2 ऑफ कप्स मतलब अट्रैक्शन हुआ हो, या लव मैरिज हुई हो, या लव कनेक्शन फील किया गया हो, बट ये आ वहाँ गया है सब कुछ, जहाँ पर प्यार से, केमिस्ट्री से सब खत्म होकर फ्रेंडशिप पर आ गए हो, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। वी हैव द 7 ऑफ कप्स, मैंने आपको कहा था ना आपके पार्टनर की फैमिली का प्रोजेक्शन वगैरह सब खत्म होगा, आपके पर्सन जो है दूसरों की बातों में आ रहे हैं, तो उनको स्ले कर रहे हैं, थोड़ा याद करो, मैंने यहाँ अभी समझाया था आपको क्रो वाली, ये मैंने आपको थ्योरी भी समझाई थी। सो है यहाँ पर कुछ लोग, देखो यहाँ पे एक ये जो आंटी जी है ना, ये इस आंटी जी को कुछ समझा रही है, ठीक है। चल तो रहा है कुछ, बहुत घुमाया तो जा रहा है, देखो 3 ऑफ कप्स, 3 आंटियां एक दूसरे को कुछ समझा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है अभी, ये लोग बहुत चिलपिल मोड में हैं, इनकी तरफ से कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि भाई ये तो अपने मस्त व्यस्त हैं, ठीक है।
एक्शन में है स्ट्रेंथ एनर्जी, मतलब पेशेंस रखे हुए हैं, चाहते सब कुछ ठीक करना है बट पावर अपनी चाहिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं खुद के साथ अभी थोड़ा होता है ना, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, अब हमें हमें किसी को नहीं पूछना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। एंड वी हैव द एम्परर, यस, स्ट्रेंथ एंड एम्परर, मतलब आप मान के चलो लियो एंड दी एरीज एनर्जी, बहुत अभी हो सकता है एंगर है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, वो कंट्रोल, पावर, होल्ड, है ना, ये चीज़ें हैं अभी। एंड द वर्ल्ड से कुछ तो दो लोग हैं जो बहुत मेच्योर है, स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा मुझे कोई मेल फिगर नज़र आया है आज की रीडिंग में, कोई मेल फिगर है जो बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अभी मुझे नहीं लगता एक्शन, अभी स्ट्रैटेजी बन रही है कुछ, देखो कुछ प्लान स्ट्रैटेजी कि हम पेशेंस रखते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमने बहुत कुछ कर लिया है, स्ट्रेस एंग्जाइटी है, सोसाइटी का प्रेशर ज़रूर है बट कुछ कर नहीं रहे, ये मैं बता दूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है अगस्त किसी तरीके का आपको कुछ रिस्पांस देखने को मिले अगस्त में, ठीक है। LEFMGANCHLGBSVJXZTQUEO, पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बी कॉन्फिडेंट, ये इनसिक्योरिटी मत रखो अपने मन में, कॉन्फिडेंस में रहो। ये नहीं कि उसने किसी से बात कर ली तो बस उसी का हो गया होगा, नहीं, या उसी की हो गई होगी, नहीं, जरूरी नहीं होता, मतलब इतना इतना सामने वाले को आपने ऐसा लगा लिया कि किसी से बात कर ली तो उसी का हो गया, हो गई। आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू पता है ना, बस, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। हाँ, राशियां सारी की सारी आई हैं, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।